तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। जी हाँ बच्चों, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की हम चर्चा करेंगे और इस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम आपको, ठीक है, जिस टॉपिक पर चर्चा शुरुआत करेंगे आज की, वो है हमारा उप सह संयोजक बंध। एक बंध है स्टूडेंट्स जिसका नाम है उप सह संयोजक बंध। जी, उप सह संयोजक बंध कई बार आपने सुना हुआ होगा, पेपर में लगातार इस पर बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोले यस सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हमने काफी कुछ सुना हुआ है, पेपर में कई बार यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। अपने आप में ही ये बहुत, ठीक है, आईएमपी टॉपिक होता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब ये होता क्या है? किसी ने यदि आपसे पूछा कि भाई बताइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, यदि आपको पता है तो आप उसे फटाफट मैसेज करके मुझे बताने की कोशिश करें। यदि आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं, जी, यदि आपको पता है तो आप मैसेज करिए। जी, तो सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि इसमें दो परमाणुओं के बीच में, मतलब दो एलिमेंट लगेंगे, दो एलिमेंट के बीच में क्या होगी, आपस में साझेदारी होगी। और साझेदारी इसमें क्या होती है, ठीक है, किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों से। साझेदारी क्या होगी, किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों से। उपसह संयोजक को कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसी को एक और नाम से जाना जाता है समन्वय, ठीक है, सह संयोजक, समन्वय सह संयोजक बंध, इसका यह भी एक नाम है। बोले यस सर, बिल्कुल। समन्वयन का मतलब क्या होता है कि भाई आपस में क्या कराना, ठीक है, तालमेल बैठाना। तो एक तत्व अपने बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ों के रूप में, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, वो मिलकर देना चाहेगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। ये भी इसकी क्या हो जाएगी, एक सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। तो आओ जरा मैं आपको इसको, ठीक है, समझा देता हूं कि एक्चुअल में इसमें, ठीक है, होगा क्या। डेफिनेशन पर आ जाते हैं। सबसे पहले हिंदी डेफिनेशन, फिर इंग्लिश डेफिनेशन। डेफिनेशन है हमारी, दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य, ठीक है, दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉन, दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, की साझेदारी द्वारा जब, साझेदारी द्वारा जब एक रासायनिक बंध बनाया जाता है, एक रासायनिक बंध बनाया जाता है, जो कि, ठीक है, जो कि सांझे के, जो कि सांझे के दोनों इलेक्ट्रॉनों, सांझों के दोनों इलेक्ट्रॉनों, ठीक है, सांझों के दोनों इलेक्ट्रॉन उनमें से, उनमें से किसी एक परमाणु द्वारा, एक परमाणु द्वारा दिए जाएं, दिए जाएं। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इसको हम लोग, ठीक है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि भाई दो लोग आपस में मिलेंगे, दो लोग आपस में मिलेंगे। मान चलो जैसे एक व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है। ए जो है वो बी से आपस में आके मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो सर दो लोग यदि आपस में मिल रहे हैं तो कैसे मिलेंगे? तो सर दोनों में से मान चलो ये जो है, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन इसको देना चाह रहा है,
बी को देना चाह रहा है। तो सर अब ये क्या बन गया आपस में, जब ए और बी आपस में मिले तो वो ए बी बन गया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूं भैया, 2H प्लस 1O मिलके क्या हो गया, H2O हो गया मान के चलिए। हालांकि H2 यहां पर एग्जाम्पल नहीं होगा, H2 यहां पर एग्जाम्पल नहीं होगा। मतलब कितने लोग, दो। जैसे ये एक बना एग्जाम्पल बना, हालांकि एग्जाम्पल यहां का नहीं है। वो सर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई एक ही दे रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन को कौन दे रहा है, सिर्फ अकेला एक व्यक्ति दे रहा है बोले, या दो से ज्यादा भी दे रहा है, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति देगा सारे इलेक्ट्रॉन। एक ही व्यक्ति के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो कोऑर्डिनेशन होगा। बोले सर थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है हमें। कोऑर्डिनेशन यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बन जाएगा। आइए जरा इसकी इंग्लिश डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको एग्जांपल बताते हैं कि क्या होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम वो क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए साझेदारी में। साझेदारी हो रही है, शेयरिंग हो रही है 2 इलेक्ट्रॉनों की कम से कम, वो भी किसी एक के द्वारा। मतलब एक ही व्यक्ति सब कुछ दे रहा है। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड is a type of is a type of alternate type of alternate covalent bond that is formed by sharing of electron pair। ठीक है, that is formed by sharing of electron pair from a single atom। मतलब एक ही व्यक्ति क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे देगा, मतलब जोड़ी इलेक्ट्रॉन को कम से कम देना चाहेगा। बोले यस बिल्कुल सर देना चाहेगा। आओ जरा एग्जाम्पल जरा बना लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है जिनमें ऐसा पॉसिबल होता है, और होता है तो क्यों होता है, इस पर भी हम जरा चर्चा करेंगे कि भाई ये पॉसिबिलिटीज जो होती है वो क्यों होती है। कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा बोले। आओ कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा NH3 को सभी ने देखा है, NH4 भी देखा होगा मान के चलो। बोले हाँ सर बिल्कुल देखा हुआ है हमने, NH3 देखा है, NH4 भी देखा हुआ है। तो ये इसके एग्जाम्पल बनेंगे क्या, NH4 देखा है आपने NH4? बोले हाँ सर बिल्कुल देखा है, कोऑर्डिनेशन में NH4 देखा है। आपने NH3 भी देखा होगा, NH3 देखा है? बोले हाँ सर देखा है NH3 हमने। अमोनिया देखा है, अमोनिया का फॉर्मूला स्कूल में प्रैक्टिकल कराते थे अमोनिया का। बोले जी सर बिल्कुल देखा अमोनिया। चलो अब जरा समझते हैं कि एन का मतलब क्या है। एन का मतलब क्या है, एन नाम का जो तत्व है ये कौन सी गैस है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा यही गैस पाई जाती है। कौन सी गैस है ये? चिप्स, जो चिप्स आप लोग खाते हो मार्केट से लाके, उस चिप में कौन सी गैस रहती है, चिप्स में, चिप्स की पैकेट, नूडल्स, ठीक है, आप लोगों का जो भी आप कुरकुरे कुछ भी मार्केट से लाके खाते हो, तो जो चिप्स की पैकेट होती है उसमें कौन सी गैस होती है स्टूडेंट्स, कौन सी गैस होती है? तो सर चिप्स में जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। चिप्स में जो गैस होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन नाम की गैस पाई जाती है चिप्स वगैरह में, क्योंकि ये गैस भरी जाती है चिप्स के पैकेट में। ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है वो रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता नाइट्रोजन का, इससे कोई गंध नहीं आती है और इसका कोई स्वाद नहीं होता है। मतलब जैसे आपने कुरकुरे बनाया है तो कुरकुरे के पैकेट में यदि आपने नाइट्रोजन भर दिया है तो वो कुरकुरे के टेस्ट को चेंज नहीं कर सकती। ये गैस निष्क्रिय होती है। निष्क्रिय मतलब होती है भाई ये क्या होती है, डिसेक्टिव होती है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। जबकि ऑक्सीजन गैस जो होती है क्या करती है, जल्दी से रिएक्ट करती है। तो ऑक्सीजन गैस को निकाल देते हैं और क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है चिप्स की पैकेट में। तो आपने देखा होगा कि जैसे आपने चिप्स की पैकेट खोला तो उसमें से एक क्या होती है, तुरंत एक गैस निकल जाती है और चिप्स की पैकेट में चिप्स बहुत कम दिखाई देती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन भरा जाता है, किस कारण से, ये रंगहीन होती है। रंगहीन मतलब क्या होती है, कलरलेस। दूसरा होती है गंधहीन,
ठीक है, गंधहीन मतलब टेस्टलेस, क्या होगी, ओडोर होगी, गंधहीन ओडोर जो होती है, और स्वादहीन हो जाएगा हमारा टेस्टलेस। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो जो नाइट्रोजन गैस है स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसी 100 तक काउंटिंग पढ़ते हैं। तो वैसे ही केमिस्ट्री में एक पीरियोडिक टेबल है। यदि आपको मौका मिला हो तो आप लोगों ने स्कूल में पीरियोडिक टेबल देखा होगा, नहीं तो आपकी 10th की जो केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कॉपी आती थी, 10th की प्रैक्टिकल कॉपी, 9th की प्रैक्टिकल कॉपी, तो उसमें एक पीरियोडिक टेबल है। लगे तो आप गूगल करके देख लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल नाम से आपको मिल जाएगा। तो वो पूरी टेबल है, और उस टेबल में कितने लोग रहते हैं, मतलब कितने तत्व रहते हैं। टेबल का नाम है पीरियोडिक टेबल। यदि आपको पता है तो मैसेज करो। उस पीरियोडिक टेबल में, जिसे हम लोग बोलते हैं आवर्त सारणी, हिंदी में कहा जाता है आवर्त सारणी, इंग्लिश में कहा जाता है पीरियोडिक टेबल। कितने लोग रहते हैं उस पीरियोडिक टेबल में, कई बार पूछा जा चुका है। बहुत बढ़िया। टोटल लोगों की संख्या जो है वो 118 है। टोटल 118 एलिमेंट उस टेबल के अंदर में रहते हैं। बोले यस करेक्ट है। 118 लोग मतलब 118 एलिमेंट रहते हैं। कौन कौन रहते हैं मान चलो उदाहरण, जैसे हाइड्रोजन हो गया, आपका नमक में सोडियम होता है, सोडियम हो गया, खेतों में आप पोटेशियम डालते हो, नाइट्रोजन डालते हो, कार्बन आप लोग, ठीक है, आपका यूज होता है कार्बन का। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब कार्बन के बाद में जैसे स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए कि भैया ऑक्सीजन गैस आप जो सांस लेते हो, एल्यूमिनियम जो आप घरों में लगाते हो, गोल्ड जो आप लोग ज्वेलरी बना के पहनते हो, चांदी जिसकी आप लोग, ठीक है, ज्वेलरी बना के यूज करते हैं, जिंक वगैरह हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर के आप लोग घरों में वायर वगैरह यूज करते हो, लोहा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं उस पीरियोडिक टेबल में, जिनका क्या करते हैं हम लोग आम जिंदगी में यूज होता है। इस पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में जो भी तत्व मौजूद हैं, जैसे आपके सामने प्लास्टिक है, ठीक है, आपके सामने कांच है, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो आप देखते हो, तो वो सब इसमें आपकी मौजूद है। तो ये नाइट्रोजन का कौन सा नंबर है उस पीरियोडिक टेबल में, जी बताइए। 118 में से नाइट्रोजन को कौन से नंबर में रखा गया गिनती में, जैसे लाइन लगी हुई है 1 2 3 4 5 6 ऐसा, तो नाइट्रोजन का नंबर कौन सा है, 7 है। बहुत शानदार आंसर दिया गया, 7 जी। नाइट्रोजन का जो रोल नंबर है वो 7 है, और इसे जो 7 जो है इसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। इसे क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है, या इसे हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। तो बोले जी बिल्कुल सर सही है, परमाणु क्रमांक के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब इसमें आया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी आया हुआ है। हाइड्रोजन का रोल नंबर कितना है भाई, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का। सर हाइड्रोजन का तो 1 है, सबसे पहले नंबर में हाइड्रोजन ही आता है। पहले नंबर में कौन आता है, हाइड्रोजन। बोले यस बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा हमसे, हाइड्रोजन का भी हमें पता हो गया है। तो पेपर में सबसे पहला ही क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होगा। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन तो पहले यही बन गया कि ये आपका एटॉमिक नंबर होता है। बोले यस बिल्कुल सर ठीक है। नाम भी पता आपको, नाइट्रोजन है और क्या है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है। और ये परमाणु जो आए हैं ये कहां से आए हैं, आवर्त सारणी से लिए गए हैं। अब आवर्त सारणी को बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बताया, उसमें से एक है आफवाउ। पढ़ा है आप लोगों ने 12th में, आपकी एग्रीकल्चर में था। अब आईएमपी पढ़े होंगे आपने क्वेश्चन, तो फिर आपको नहीं पता नहीं होगा। एक आफवाउ प्रिंसिपल है, आफवाउ, जिसे आफवाउ सिद्धांत कहते हैं, आफवाउ प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, आफवाउ प्रिंसिपल। तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी आप लिखोगे, ठीक है, जो भी आप लिखोगे, जैसे मान के चलो आप जो लिख रहे हो, जैसे ये 7 है ये 1 है, इसको यदि आपको तोड़ना है तो क्या करोगे। तो सर यदि इनको आपको तोड़ना है बोले तो आप एक फॉर्मूला में तोड़ो इनको। फॉर्मूला क्या होगा, 2 8 18 और 32। 2 8 18 और 32 में जो भी आप लिखोगे उसको तोड़ोगे, बोले ये अफवाह ने कहा। चलो मान लिए भाई कहा होगा।
तो इसको आप फॉलो कैसे करना है जरा वो भी देख लीजिए। नाइट्रोजन को तो 7 को तोड़ना है, 7 को तोड़ो, 2 लिख सकते हैं 7 को, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। अब 8 लिखना है, 7 में से 2 लिखे जा चुके हैं, बचे कितने हैं? 7 में से 2 लिखे जा चुके हैं, कितने बचे हैं सर? 5 बचे हैं, बोले यस सर 2 लिखा जा चुका है, 5 बचा है, तो हो गए 2 और 5 7 8 लिखते हैं, लेकिन है ही नहीं इसके पास, तो लिख दिए सर ये 5 है। अब इस हिसाब से आप मुझे ये बताइए, इसके पास में 8 होना चाहिए था, अभी 5 है। नाइट्रोजन को कितने लोगों की जरूरत है? जितने लोगों की जरूरत है, जरूरत का मतलब हो गया कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है जी। 8 होना चाहिए था, अभी 5 है, तोड़ा गया तो ये अफवाह सिद्धांत के अकॉर्डिंग आया है, ये अफवाह सिद्धांत है। 2 8 18 और 32, एक की जरूरत है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक की जरूरत है बच्चों। ये 8 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, एक की जरूरत है। देखो जरा कितने की जरूरत है बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बोले हाँ सर बिल्कुल सर ठीक है, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? जरूरत है। चलिए क्लियर है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बोले बन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब आप मुझे यह बताइए, एक हाइड्रोजन का जो होता है वो एक होता है एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? बोले सर एक। एक को लिख के देखो जरा, कैसे लिखोगे? एक को लिख के देख लो। तो सर 2 लिखना पहले, इसके पास बेचारे के पास 1 ही रुपए है, तो क्या करेंगे? 2 तो लिख ही नहीं पाएगा वो, 2 यदि लिख देगा तो ये 1 तो है ही इसके पास। सर मजबूरी है हमारी कि 1 को 1 ही लिखना पड़ेगा। तो सर ये तो अधूरा हुआ, ना तो ये 2 बन पा रहा है, ना तो 8 ना 18 ना 32, बोले सर इसके पास में है ही नहीं। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जैसे मान के चलो आपके पास में जेब में 1 रुपए है और आपके सामने कोई गरीब व्यक्ति आया और वो बोलेगा कि भाई भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, ठीक है, कुछ दे दो बाबा, ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे, तो क्या करोगे तुम लोग? क्या करते हो? तो बोले सर हमारे पास में जो चिल्लर रुपए होते हैं वो हम क्या कर देते हैं? दान कर देते हैं। तो इसके पास में 1 ही रुपए है, ये तो बन ही नहीं पाया ना, 2 भी नहीं बन पा रहा है। तो एक काम करेगा, भाई मैं तो नहीं बन पा रहा हूं, एक काम कर, चल तुझे मैं 1 रुपए दे देता हूं। तो ये अपना 1 रुपए दे देगा, ये लेगा। माइनस लगा है, माइनस वाले का मतलब होता है कि जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और प्लस का मतलब होता है देने वाला। तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। बोले भाई 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, मुझे ना 3 चाहिए। तो हाइड्रोजन बोलेगा भाई मेरे पास में 1 है, लेना है तो ले लो। तो क्या होगा, यहां हाइड्रोजन 3 क्यों लिखा गया? हाइड्रोजन 3 क्यों लिखा गया जरा देखो। एक हाइड्रोजन ने 1 दिया, दूसरे वाले हाइड्रोजन ने दूसरा दे दिया, ये 1 फिर दे दिया, ये वाले हाइड्रोजन ने, दूसरे वाले ने। तीसरे वाले ने क्या किया? ये 3 है, 1 2 3 हाइड्रोजन क्यों हुए? क्योंकि तीसरे वाले ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन फिर दे दिया। तो बताओ, नाइट्रोजन को जो आपने लिखा है, नाइट्रोजन जो आपने यहां पर लिखा हुआ है, इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? तो सर इस नाइट्रोजन को चाहिए थे 3 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन अकेले ने कितने इलेक्ट्रॉन दिया है? हाइड्रोजन अकेले ने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिया है? तो सर हाइड्रोजन अकेले ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। कितने दे दिया है? 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो सर 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, कितने? 3। तो 3 का मतलब क्या होता है? आइए चर्चा करते हैं। 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में कितने पेयर बन सकते हैं? बताइए प्यारे बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन में कितने पेयर बन सकते हैं? हाउ मैनी पेयर आर पॉसिबल इन 3 इलेक्ट्रॉन? 3 पेयर बन जाएंगे, 3 पेयर। पेयर का मतलब होता है बच्चों जोड़ी। शादी कराना है तुमको, कितने लोग लगेंगे जोड़ी बनाने में? 2 लोग लगेंगे। बोले यस सर 2 लोग लगेंगे शादी कराने में। तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन दिया ना, हाइड्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया, ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन बना दिया मैंने, 1 2 3। तो जोड़ी बनाओ। तो सर ये देखो ये बन गई जोड़ी। 2 जोड़ी पॉसिबल है क्या? हमने डेफिनेशन में लिखे थे, क्या लिखे थे डेफिनेशन में? याद करो, लिखवाए हैं डेफिनेशन बहुत सिंपल सी। क्या डेफिनेशन बताए थे आपको?
याद करो, बहुत सिंपल डेफिनेशन बताए हैं आपको। दो परमाणुओं के मध्य जब दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेंगे तो कोई एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान करेगा। एक जोड़ी, जोड़ी यहां पर दो जोड़ी हो रही क्या, देखो इसकी जोड़ी बन पा रही क्या किसी के साथ में। छोटी छोटी चीजें हैं, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर एक जोड़ी हो रही है, बात जोड़ी की हुई है, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन खाली जा रहा है, उसकी जोड़ी नहीं बन पा रही। और डेफिनेशन तो हमने वही लिखा है कि भैया एक जोड़ी कम से कम देगा। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि कभी भी, ठीक है, जब भी आपने पढ़ा हुआ होगा तो क्या होता है कि NH3 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हाइड्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया है तो नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिया है। बोले यस, बिल्कुल 100% क्लियर है भाई। हमसे पेपर में भी पूछा जाएगा तो हमसे यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए क्लियर है, बोले बन जाएगा हमसे। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। चलिए बन जाएगा आप लोगों से, सबसे पेपर में भी पूछा जाएगा तो क्लियर। अब यदि मान के चलो कुछ लोग आपको ऐसा बोल दें कि NH3 नहीं लिखना है, NH4 यदि आ जाए, NH4 मतलब होता है अमोनियम, अमोनियम होता है, NH3 की जगह NH4 आ जाए मान के चलो, तो क्या होगा सर, नाइट्रोजन को कितने लोगों की जरूरत है, एक, दो और तीन लोगों की जरूरत है। बोले यस सर, लेकिन हाइड्रोजन कितने होगा यहां पर, सर हाइड्रोजन तो हो गए चार। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, चार यदि हो गए तो सर देखो इसको तो चाहिए तीन, अभी देखा हमने तीन चाहिए होते हैं, आपने बनाया भी है नाइट्रोजन को, बना के देख लो नाइट्रोजन का सात है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दो, फिर क्या लिखना होगा सर, आठ, आठ है ही नहीं, सात ही तो है टोटल, तो दो चले गए, पांच और बचे, फाइव और बचे हैं। तो सर पांच है, आठ बनाना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर, तीन, ये देखो आजू बाजू में तीन लिख लिए, तो तीन चाहिए तो इसके आजू बाजू में कितने हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है, आपने देखा था एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है। ये देखो इनके बीच में क्या बन गए, बॉन्ड भी बन गए। बोले हाँ बॉन्ड बन गए तीन के बीच में। सर ये चौथा कहां जाएगा, चार थे ना, तीन ही लिख पाए हो, एक कहां जाएगा बेचारा, हाइड्रोजन तो चार हो गए हैं, तीन में तो चलो बराबर बराबर आ गया भाई, बराबरी हो गई, आपस में बराबर बराबर बढ़ गए, तो चौथा कैसे आएगा बताओ। तो बोले सर चौथा जरूर लिखेंगे, इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां चौथा जरूर लिखेंगे, और इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया है ना उसको यहां लिख देंगे प्लस में। क्यों, क्योंकि अभी तक नाइट्रोजन को बराबरी चाहिए थे, तीन चाहिए थे, तीन ही मिले, तो यहां बराबर हुआ, यहां पर बराबर हुआ, लेकिन यहां पर एक हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ज्यादा है इस कारण से यहां पर प्लस लग गया, प्लस लग गया मतलब इसके पास में एक ज्यादा होगा, प्लस लग गया का मतलब क्या हो गया कि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस में है, ज्यादा में है। तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से रखना पड़ेगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, समझ में आ गया क्या, कुछ एग्जाम्पल जो आपको याद आ रहे हो यदि आप बताना चाहें तो बता दीजिए। जी बताइए, एनीवन कोई एग्जाम्पल जो आप शेयर करना चाहें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ में, तो बिल्कुल बताइए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। जो भी एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि हमें बताना है आप मैसेज करते जाइए, हम उनको टैली करेंगे कि क्या वो हो सकते हैं हाँ या ना में। जी चलो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आप पहचान कीजिएगा। H3O, H3O हो सकता है क्या, H3O हो सकता है, H3O बताइए जरा, पहचान कीजिए, H3O हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता,
अरे वाह, आप नहीं बोल रहे हैं। ओके, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक H2O देखा है। H2O जो है वो कोवेलेंट का एग्जाम्पल है। H2O जो है वो क्या है? कोवेलेंट का एग्जाम्पल है। चलो देखते हैं भाई, फॉर्मूला वही था, याद रखना, 2, 8, 18 और 32। इसमें तोड़ना है, इसमें तोड़ना है। चलो जरा H को तोड़ लो। H कितने? 3। एक का एक होता है, दूसरे का भी एक होता है, तीसरे का भी एक होता है, मान के चलो। तो एक एक है तो एक ही लिखा जाएगा, क्योंकि दो तो लिख ही नहीं सकते। तो ये सब अधूरे अधूरे हैं। ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये भी अपना पास का क्या कर देगा? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। सब अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। सभी अपने क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? डोनेट कर देंगे। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, सभी अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? यहां पर डोनेट कर देंगे। चलिए भाई, क्लियर हो गया ये हमें कि डोनेट करेंगे। अब जो ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो O लिखा हुआ है, O मींस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताइए, मैसेज करें। 8 होता है। ओके, इसका जो नंबर है, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट है, उसमें से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। बोले यस, बिल्कुल 8 होता है। तो जरा 8 को बना के देखो, तोड़ो। क्या 2 लिख सकते हैं? बोले हाँ। 8 लिखना है, 8 तो टोटल ही थे, 2 लिख चुके हैं, जिसमें से 2 हो चुका है। 8 में से 2 लिख चुके हैं, क्या कितना बचा? वो सर 6 बचा, 6 बचा। तो आप मुझे ये बताइए कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा? तो सर 2 इलेक्ट्रॉन की तो उसको जरूरत है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है? जरूरत है। तो माइनस आएगा, जरूरत के लिए क्या आता है? माइनस। तो इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है? जरूरत है। तो ये क्या करेगा? किसी से भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब ग्रहण करेगा। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, किसी से भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। ओके, ठीक है भाई, ग्रहण करेगा। अब हाइड्रोजन बेचारे के पास में क्या है? बोले सर मेरे पास तो एक एक रुपए ही है, चिल्लर ही चिल्लर है मेरे पास में, 1 रुपए मेरे पास में है, यहां भी 1 ही रुपए है, यहां भी 1 रुपए है, क्योंकि सबके पास में 1 1 रुपए होते हैं। तो ये तीनों हाइड्रोजन जब आपस में मिलेंगे, तीनों हाइड्रोजन जब आपस में मिलेंगे, तो 3 हाइड्रोजन मिलके कितने दे देंगे ऑक्सीजन को? तो सर 3 हाइड्रोजन मिलके 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। बेचारे को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बेचारे को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या होगा? तो क्या होगा बताओ? तो क्या होगा? वो सर ऑक्सीजन को 2 की जरूरत थी। बोले हाँ, चलो ठीक है, देख लो। ऑक्सीजन को 2 की जरूरत थी, एक इधर से और एक इधर से जरूरत थी, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ऑक्सीजन को। एक हाइड्रोजन ने 1 दिया, ये वाले हाइड्रोजन ने 1 दे दिया, ये वाले हाइड्रोजन ने इधर से 1 दे दिया, या इधर से दे दिया, चलो 1 दे दिया, ठीक है। ये 2 दे दी, ये 2 हाइड्रोजन ने मिला के 2 दे दिए। इसकी तो भूख खत्म, इसकी भूख मिट गई। भैया भूख थी 2 इलेक्ट्रॉनों की, 2 इलेक्ट्रॉनों की उसकी भूख मिट गई, पेट भर गया उसका। तो अब जो एक और हाइड्रोजन है, ये दोनों दे दिए, इसने भी दे दिया, इसने भी दे दिया, और ऑक्सीजन का पेट भर गया है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, पेट फुल। अब ये बेचारा जो हाइड्रोजन जो एक और बचा है, ये कहां जाएगा? ये कहां जाएगा एक्सेस होकर? तो सर इसको भी यहीं लिखेंगे, इसको भी यहीं लिखेंगे, लेकिन जो सिंबल है ना, वो क्या हो जाएगा? यहां पर +1 हो जाएगा, मतलब यहां पर एक पॉजिटिव का सिंबल आ जाएगा। यहां पर क्या जाएगा? ऐसा पॉजिटिव प्लस लिखा जाता, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 1 का मतलब, प्लस का ही मतलब होता है कि यहां पर क्या लिखा गया है? 1 लिखा गया है। ये बहुत गहराई वाली चीज बता रहा हूं, ये सब आपके 11th 12th में था, लेकिन आप लोगों को आईएमपी पढ़ना होता है। आप लोग सीखते कहां है ना, आपको टीचर ऐसा सिखाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही होती है हमारी, यदि हम वहां ध्यान से पढ़ते तो हमें ये चीजें बन जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर से आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब ये हो रहा है कि H3O, तो O को चाहिए थे 2, यहां दे रहे हैं 3। इसका मतलब ये हुआ कि भैया 2 और ये 3, 3 में से इनने 2 ले लिया, तो कितना बचा? तो सर हमेशा जब भी ये H3O लिखा जाएगा, H3O लिखा जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन का बीच में क्या चल रहा है?
इम्बैलेंस चल रहा है, अलग है, तो जब भी ये लिखा जाएगा, देखो ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 वाले ने अपने का क्या किया, 2 दे दिया, तो 2 से 2 गए, तो यहां पर एक ज्यादा बच रहा है, 3 के पास में एक बच रहा है। तो ये ऐसा नहीं, जब भी लिखा जाएगा तो H3+ लिखा जाएगा ऐसा, या तो H3O+ लिखा जाएगा। प्लस का सिंबल जरूर होगा इसके साथ में। और आपको एक बात और गौर करना चाहिए कि आपने जब लिखा तो आपने ये भी देखा है कि एक ही बेचारा ये जो है, ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पेयर में दे रहा है, 2 नहीं दे रहा है। तो सर ऑक्सीजन को क्या चाहिए, तो सर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ये यहां पर हाइड्रोजन दे भी रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे भी रहे हैं पेयर में, जोड़ी में। तो जोड़ी में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होना चाहिए, यदि जोड़ी में नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। चलो अब इसी के अपोजिट में, ये तो H3 का क्लियर हो गया। कुछ लोगों को डाउट है कि H2 यहां पर आएगा क्या। जी, H2 यदि आपको दे दिया गया, क्या यहां पर आएगा, हाँ या ना, जवाब दो। H2O यहां पर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, सोच के जवाब दीजिएगा। क्या यहां पर H2O होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। H2O जो है वो यहां पर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर होती है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। यहां पर क्या होती है, H2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की यहां पर क्या होगी, शेयरिंग होगी। तो ये जो है वो सहसंयोजक का उदाहरण नहीं है, ये सिर्फ सहसंयोजक का है, उप का नहीं है, उप सहसंयोजक का नहीं है, सिर्फ सहसंयोजक का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है हमारा कोवेलेंट का, ये कोवेलेंट का एग्जाम्पल है। तो सर ये कोवेलेंट का एग्जाम्पल कैसे हुआ, आ जाओ जरा इसमें भी लिख लेते हैं क्या होगा। तो सर दोनों परमाणु क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडिंग होते हैं। कैसे होते हैं डिपेंडिंग, आ जाओ चेक कर लेते हैं। तो H लिखेंगे, 2 H है, दोनों H ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने भी दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने भी दिया। ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है, ठीक है, तो बनाएंगे 2 और 6, इसको 2 की जरूरत है, इसको 2 की जरूरत है, और यहां पर ये दोनों मिलके 2 इलेक्ट्रॉन ही दे रहे हैं। तो मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो डोनर और गेनर यहां पर बराबर बराबर हैं, एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन समय आने पर वो इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन वो इधर भी दे देंगे और इधर भी दे देंगे, मतलब आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, ये लेन देन कर लेंगे। तो वो हो जाता है कोवेलेंट, लेना और देना दोनों बराबर होगा। लेकिन यहां पर आपको देखा होगा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस मिल रहा है, दोनों जगह आपको एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिला है, यदि आप गौर करेंगे तो दोनों जगह आपको एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा देखने को मिला होगा, हाँ या ना, मिला क्या, मिला है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, बोले हाँ बिल्कुल मिला है। चलिए अब यदि मैं आपको यहां पर, ठीक है, एक और गौर वाली बात बताऊं, तो क्या एक एग्जाम्पल जो है आपका BF3, BF3 ये वाला एग्जाम्पल भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। जी, BF3 वाला जो एग्जाम्पल है ये आपने प्रीवियस कुछ क्लासेस में पढ़ा होगा। बी मतलब होता है बोरॉन, बी का मतलब समझिएगा, बी मतलब होता है, बी का जो रोल नंबर है वो है 5, और बी को बोला जाता है बोरॉन। बोरॉन जो एक तत्व है, ठीक है, ये बोरॉन तत्व है। और एफ जो है ये गैस है, एफ का जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है 9, ये 9वें नंबर पर होता है। ये हमें पता होना चाहिए, और ये पता कब होंगे, बोरॉन और फ्लोरीन कब पता होंगे, जब आप एक बार पीरियोडिक टेबल देख लोगे, गूगल कर लेना पीरियोडिक टेबल, उसमें सब लिखे हुए हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। ठीक है, जैसे बोरान का बताए हैं 5, ये हमेशा के लिए आपको पता होगा कि 5 होता है। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आपको हमने बता दिए हैं कि ये हमेशा कितना होगा, 9 होगा, बस खत्म। दोबारा आपको याद ही नहीं रखना है, जो बताते जा रहे हैं बस उसको बस ध्यान रखना है, उसको बस नहीं भूलना है, सब हम बताएंगे आपको। बस इसका याद रखने की बोरॉन जब भी आया 5 होगा, फ्लोरीन जब भी आया 9 होगा। बोले यस बिल्कुल सर ठीक है। तो अब यदि स्टूडेंट्स आपसे बोरॉन को तोड़ने के लिए आ जाए, तो बोरॉन को तोड़ो जरा, कैसे तोड़ोगे, बोरॉन को तोड़ के दिखाओ, कैसे टूट पाएगा बोरॉन, तोड़ो और बताओ टूटने के बाद में क्या होगा बोरॉन में।
तो सर 2 5 है, 2 और क्या होगा 3 में टूटेगा, 2 और 3 में। बोले यस बिल्कुल 2 और 3 में टूट जाएगा। चलिए फ्लोरीन को तोड़ते हैं, अब फ्लोरीन को तोड़ते हैं। फ्लोरीन को तोड़ो जरा, कैसे टूटेगा फ्लोरीन? सर 2 और किस में टूटेगा? 7 में टूटेगा। 2 और 7 में टूटेगा। बोले हाँ बिल्कुल 2 और 7 में टूट रहा है। ठीक है भाई 2 और 7 में टूट रहा है। तो फ्लोरीन कितने हैं? 3 है। 3 फ्लोरीन लिखा, मतलब एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा फ्लोरीन। तो जो टूटने का जो तरीका है वो क्या यहां पॉसिबल हो रहा है? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया जो, ठीक है, ये BF3 जो है वो क्या आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा या नहीं होगा? जी, व्हाट इज द बॉन्ड टाइप ऑफ BF3? कौन सा बॉन्ड टाइप होगा इसमें, मतलब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड टाइप होगा नहीं होगा? सोचो। तो बोले सर ये देखो इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 हैं, यहां 8 हैं। नहीं सर यहां तो 3 ही है। 3 है, मात्र 3, और उसको 8 बनाना है। तो क्या इसको कोई अपने 5 इलेक्ट्रॉन देगा क्या? कोई इसको अपने 5 इलेक्ट्रॉन देगा कि भाई आओ मुझे 5 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे पास मात्र 3 रुपए हैं, मुझे 10 रुपए बनाना है, 10 की एक नोट बनाना है, लाओ मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो? देगा क्या कोई? 8 रुपए बनाने के लिए 5 रुपए कोई देगा क्या? बोल सर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहां आपके पास में ज्यादा होना चाहिए था, तो आपको कोई कम दे देता, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए कोई आपको उधार दे देगा। कोई आपको 5 रुपए क्यों देगा जब आपके पास में ऑलरेडी आपके पास में खुद के पास में कम है? तो आप ज्यादा कैसे मांग सकते हो? किसी से ज्यादा नहीं मांग सकते। चलो, तो बोले सर इसको किसी ने उधार नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैं फ्लोरीन के पास में गया, इसके लास्ट में 7 है और इसको बनाना 8 है, इसके पास में ज्यादा है, 7 रुपए है, 8 रुपए बनाना है, कोई इसको 1 रुपए उधार देगा क्या? देगा क्या उधार? बोले हाँ बिल्कुल उधार मिलेगा भाई उसको। तो इसने 1 रुपए उधार मांगा। ये वाले फ्लोरीन ने भी 1 रुपए उधार मांगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो कितने हैं? 3 है, तो इसने भी उधार मांगा। ये वाले फ्लोरीन ने भी किसी से उधार मांगा, इसने भी क्या किया? उधार मांगा। तो इस अकेले फ्लोरीन ने, इस अकेले भाई साहब ने, देखिएगा जरा, इस अकेले भाई साहब ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। 3 इलेक्ट्रॉन देगा ये, एक इसको, एक इसको और एक इसको। तो 3 इलेक्ट्रॉन दिए। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन दिए। तो जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या इसने एक पेयर दिया क्या जोड़ी में? क्या किसी एक ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान किया या नहीं किया? जी, किया क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान? अरे वाह, बोले सर किया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, जोड़ी में दान तो हुआ है। बोले यस, और उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन खाली है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन खाली भी है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद में 1 इलेक्ट्रॉन और खाली भी है। बोले हाँ सर बिल्कुल, 100% हमारा आंसर यहां पर बन रहा है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जी, बनेगा या नहीं बन पाएगा आपसे आप ये भी बता सकते हैं कि सर हमसे बन जाएगा या नहीं बनेगा। जी, यदि बनेगा तो मैं आपको कुछ एमसीक्यूज बताऊंगा जो पेपर में पूछे गए हैं, कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे कैसे हमें पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उन पर आ जाएंगे। चलिए तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी के मन में यदि कोई डाउट यदि हो समझने में, तो वो अपने डाउट को यहां पर क्लियर करना चाहे तो करें, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं आगे। चलिए, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग molecules does not have, does not have coordinate bond, coordinate
बॉन्ड्स। ये आपसे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। मतलब निम्न में से कौन सा यौगिक, निम्न में से कौन सा यौगिक उपसह संयोजी बंध नहीं होगा, नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, यह आपको पहचान करना है कि कौन पॉसिबल नहीं है। पहला आपका जो उदाहरण है वो है आपका NH4। दूसरा जो आपका उदाहरण है, ठीक है, वो है आप लोगों का, ठीक है, H3O। तीसरा एग्जाम्पल है आपका O3 और चौथा एग्जाम्पल है आपका CO3। जी बताइए इनमें से कौन जो है वो उपसह संयोजी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि 3 है, 3 तो होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। निकालना पड़ेगा भाई आपको, बिना निकाले तो नहीं बनेगा, बिना निकाले नहीं बनेगा भाई। ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं आप लोग जी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, और कोई अपने आंसर को परिवर्तित करना चाह रहा, सी से डी की ओर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। चलिए देखो, ये तो होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, मतलब 50-50 में आपके दो आंसर तो खत्म, ये भी होगा और ये भी होगा। अब बचे ये दो, सी या डी। किसके साथ जाएंगे आप? सी के साथ जाएंगे या डी के साथ जाएंगे? चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका करेक्ट? डी इज अ करेक्ट आंसर। डी जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए कैसे, उसको भी समझेंगे भाई, कैसे पॉसिबल है बोले। डी ही जो हुआ है वो क्यों पॉसिबल हुआ है, कारण क्या है इस बात का, उस कारण को भी हम लोग यहां पर, ठीक है, जस्टिफाई करते हैं। पहले देख लेते हैं कि सी जो है वो सी क्यों नहीं हुआ, सी क्यों नहीं हुआ। तो फॉर्मूला सबसे पहले हमारा अफवाऊ ने जो फॉर्मूला बताया था, 2, 8, 18 और 32 में तोड़ना है। ऑक्सीजन जो है वो 3 है, 3 ऑक्सीजन थे, एक का होता है 8, तोड़ो, 2, 6, दूसरे वाले को भी तोड़ो, 2, 6, तीसरे वाले को भी तोड़ो, 2 और 6। अब यहां पर ये कंडीशन हो गई कि भैया हमें क्या देखना है, O3 बताना है कि भैया जो ऑक्सीजन जो 3 होता है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो बॉन्ड होगा, वो कैसे पॉसिबिलिटीज आपको यहां पर नजर आ जाएंगी। तो जरा पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना पड़ेगा बात को, बिल्कुल है ना, गहराई के साथ बता रहे हैं, जरा समझते हुए चलिएगा। तो ये जो 2 और 6 आपने जो लिखा हुआ है ये तो टूट गया, अब क्या करें? तो जरा देखना, हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, इनकी जोड़ी बना रहे हैं। तो ये देखो, ये 2 हैं, ये सब 2-2 हैं, मतलब ये कंप्लीट है। ये कंप्लीट नहीं है, 8 है, 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6, मतलब ये वाला कंप्लीट नहीं है, ये वाला कंप्लीट था। 3 ऑक्सीजन है, 1, ये 2 और ये 3, 3 ऑक्सीजन थे, हमने तीनों को लिख लिए पास में, तीनों को पास में लिख लिया ना। बोले हाँ बिल्कुल सर, लिख सकते हैं तीनों को। अब आप ये मुझे बताइए कि इस ऑक्सीजन के पास में कितने लोग हैं सर? 6 लोग हैं, तो इनकी जोड़ी बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बोले हाँ सर। इस वाली की भी जोड़ी बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसकी जोड़ी बना दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बोले बना सकते हैं क्या सर ऐसा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके बना सकते हैं क्या? बोले हाँ बना सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो ऑक्सीजन है,
इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, इस वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास 6 लिखा हुआ है, उसे कितने बनाना चाहिए, बोल सर 8 बनाना चाहिए। तो यदि उसे 8 बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो सर इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब सभी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब सबको इलेक्ट्रॉन लेना है, सभी को इलेक्ट्रॉन लेना है। चलो ठीक है, अब जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये गहराई की बातें हैं, ठीक है, बच्चों को क्या टीचरों को भी समझ में नहीं आती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर ना हो तो बहुत दिक्कत होती, भले आप कॉलेज पास हो जाओ लेकिन काम में बहुत आएगी। ध्यान से जरा, हम मान के चलते हैं कि ये हमारा सेंटर वाला ऑक्सीजन है, सबसे पहले इसकी पूर्ति करते हैं, इसको भूख लगी है, पहले इसको खाना खिलाते हैं। कितने खाने की जरूरत है उसको, सर उसको 2 रोटियां खाना, बोले 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये बीच वाले को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 बाहर ही रखें, ये देखो ये वाले के पास 2 बाहर रखें, एक काम करो, बोले ये ले लो, ये तुम ले लो और ये भी ले लो, इसकी भूख मिट गई क्या, ये वाले की भूख मिट गई क्या, देखो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस भाई साहब ने इसको दे दिया, इसकी भूख मिट गई, बोले हाँ सर बिल्कुल, उसका काम तो हो गया, उसका काम हो गया है। ये आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा चीजों को। हाँ, अब मुझे ये बताओ, ये वाला जो भाई साहब है, ये वाला जो भाई साहब है, अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बताओ, ये क्या करेगा, कैसे काम करेगा वो, जी कैसे काम करेगा, तो सर बोले सर मेरी तो भूख मिट गई है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, ठीक है, मेरा जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ऊपर का, इसको मैं निकाल के यहां ले आता हूं, ठीक है, यहां ले आता हूं, और ये वाले को बना देता हूं प्लस, क्योंकि मेरे पास एक ज्यादा हो रहा है, और तुम्हारा एक जो ज्यादा हो रहा है तुम इसको बना दो माइनस, ठीक है, या एक काम करो, तुम ये वाला जो यहां का है इसको बना दो माइनस, एक एक कर लेते हैं, एक मैं मेरा प्लस बना देता हूं, एक तुम तुम्हारा माइनस बना दो, और एक तुम्हारा एक मेरा आपस में जोड़ देते हैं, एक तुम्हारा और एक मेरा आपस में जोड़ देते हैं, क्योंकि जरूरत भाई जोड़ना तो पड़ेगा, 3 है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो तुम एक तुम्हारा बाहर निकाल दो, यहां का जो इलेक्ट्रॉन था वो उसने एक बाहर निकाल दिया, ये अपने आप को माइनस बना लिया, इसके पास में एक और था, सबके पास में बराबर 6 थे, ध्यान से देखिएगा, तो इसने अपना निकाल के एक प्लस बना दिया, तो इसके ऊपर प्लस सिंबल आ गया क्या, देखो प्लस सिंबल आ गया क्या, और किसी एक ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान किया क्या, देखो 2 इलेक्ट्रॉन दान किया क्या, 2 इलेक्ट्रॉन दान हुआ, हुआ, एक ऑक्सीजन ने एक और दिया, ये देखो ये वाला दिया, एक प्लस भी आया, बोले हाँ सर प्लस भी आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी मिल गए, एक प्लस भी सिंबल आया, तो वो प्लस आना जो है वो एक पहचान है किसकी, उपसह संयोजक की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, वो जो प्लस का सिंबल जो आ रहा है उसकी पहचान करता है। यदि इलेक्ट्रॉन आपको ज्यादा समझ में आ गए ना तो समझ जाना कि वहां 100% क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लेन देन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा यदि हो गए तो क्या पहचान हो जाएगी, ज्यादा होने से, इलेक्ट्रॉन का लेवल यदि ज्यादा हुआ तो क्या पहचान होगी कि वहां पर क्या पॉसिबल है, जैसे आपने H3 का देखा था, जैसे मान चलो आपने H3O का देखा था जो शॉर्ट में मैंने आपको बताया था, तो H3 का यदि आपने देखा था तो ये देखा था आपने, H का एक 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 होता है, इसको बनाओ A1 1 1, और ऑक्सीजन का हमने बनाए थे 8 होता है, तो 2 और 6 बनाए थे, इसको कितने की जरूरत है, सर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और देने वाले कितने होगा, 1 2 3, सबने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सबने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दी, कितने देने वाले 3, तो लेना 2 है, देने वाले 3 है, जब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो समझ जाना वहां पर कौन सा बॉन्ड बनने की तैयारी हो रही है, सर वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की तैयारी हो रही है। चलिए भाई, अब बोले सर CO3 का भी समझा दो, CO3 क्यों हुआ, CO3 जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है, क्यों CO3 क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पर भी जरा विचार कर लेते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8, 3 ऑक्सीजन है बच्चों, यहां पर 3 ऑक्सीजन, 3 है, कार्बन का होता है 6, 2 और 4, ऑक्सीजन का होता है 2 और 6, ऑक्सीजन का होता है 2 6, ऑक्सीजन का होता है 8 को तोड़ना, ये फॉर्मूला लिखा है ऊपर, इसमें तोड़ना है।
अब जरा तोड़ के देख लो, अब तोड़ के देखो, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो स्वाभाविक बात है कार्बन ही देगा अपने इलेक्ट्रॉन, कार्बन ही देगा अपने इलेक्ट्रॉन। तो डिमांड कितने की है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया तीनों को मिला के, तीनों को मिला के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ। सर चाहिए तो 6, टोटल मिला के 2 2 4 2 6 चाहिए 6, जब रिक्वायरमेंट होती तो माइनस आता है। देंगे कितने, कार्बन ने दिए अपने पूरे 4 के 4 भी दे दिया, ये लास्ट वाले ये तो पूरे हैं भैया, ये पूरा है, ये नहीं देंगे क्योंकि ये कंप्लीट है, कंप्लीट वाले इलेक्ट्रॉन नहीं देते। तो ये इनने 4 यदि दिया तो प्लस आना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी ऑक्सीजन को कितने की जरूरत पड़ रही है, 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी कार्बन के द्वारा ऑक्सीजन को कितने की जरूरत पड़ रही है। तो बोले सर इसको ना 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो माइनस नहीं आ रहा है, सॉरी प्लस नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस आना चाहिए। जैसे हमने अभी H3O लिखा तो यहां पर प्लस आया, ठीक है, जैसे मैंने O3 लिखा तो यहां पर क्या जाएगा, मान चलो एक प्लस सिंबल आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहां पर सिंबल कौन सा आ रहा है बच्चों, सिंबल कौन सा आ रहा है, माइनस आ रहा है, और माइनस जो है वो कोऑर्डिनेट की पहचान नहीं होगी। आई होप क्लियर हुआ क्या। और हमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना, पहली बात तो ये है, ये 6 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए था इसको, तब पहचान होती, तब पहचान होती। और हमने बोला है पहचान, डेफिनेशन में ये भी बोला है, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन दो जरा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। यदि आप 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने जोड़ी दे रहे हो, बात हुई है एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन देगा कोई भी देगा, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन, कितने जोड़ी हो रही बताओ, कितने जोड़ी हो रही है प्यारे बच्चों। बोले सर एक जोड़ी ये और एक जोड़ी ये, 2 जोड़ी हो रही सर। और हमने लिखा कितना है, बोले सर हमने लिखा है केवल एक जोड़ी, लिखा है केवल कितनी, एक जोड़ी। तो उपसह संयोजक बंध में केवल एक जोड़ी होगी, एक जोड़ी होगी, याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों के सभी डाउट जो हैं वो दूर हो गए होंगे। जी किसी के मन में कोई डाउट है क्या, जो पूछना चाहें आप टॉपिक से रिगार्डिंग, क्योंकि टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट यदि है टॉपिक से रिलेटेड तो आप बिल्कुल उसको, ठीक है, यहां पर पूछ लीजिए। पूछना है कुछ आपको, नहीं पूछना, चलिए अच्छी बात है भाई, नहीं पूछना तो चलो एक और एग्जाम्पल को जरा आप ही खुद सॉल्व करके मुझे बताइए, तो मैं भी सोचूंगा कि हाँ वास्तव में आप लोगों को यहां पर बन रहा है। अब यदि आप लोगों को मान के चलो CO दे दिया जाए, C और O, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिर्फ C और O दे रहे हैं तो क्या होगा, C और O यदि दे रहे हैं तो क्या होगा, क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है, इसको जस्टिफाई कर लो जरा, करिए। सर कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, 2 और क्या होगा 4 में टूटेगा। ऑक्सीजन जो होता है वो 8 होता है, 2 और क्या होगा 6 में टूटेगा। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो कार्बन का और ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर होगा, CO का जो स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर को बना के देख लेते हैं। उस स्ट्रक्चर को बना के देख लो कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर यदि बनाओगे तो कैसे बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कार्बन जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, सर कार्बन के पास में लास्ट में 4 हैं, एक कार्बन, ठीक है, 4 लास्ट में है, तो क्या करेगा ये 1 2 3 और ये 4। ऑक्सीजन को कितने चाहिए सर, इसको चाहिए 2, ठीक है, इसको चाहिए 2, इसको चाहिए कितना, इसके पास में 6 है, लेकिन तो 1 2 3 4 5 6। बोले हाँ सर बिल्कुल सर 6। तो अब मुझे बताइए बॉन्डिंग हो रही, तो ये 2 जो है वो 2 यहां लिख लेता हूं मैं, 1 2, ये देखो ये 2 की बॉन्डिंग हो रही, 1 ये 2,
दो की बॉन्डिंग हो गई? बोले हाँ हो गई। प्लस और माइनस बनाना है तो ऐसा कर सकते हैं क्या, ये वाला जो एक इसका है एक इसका है ले लेते हैं, एक एक और ले लेते हैं, ये ऐसी बॉन्डिंग बना ले रहे हैं, इसको कर दो माइनस और इसको कर दो प्लस, ऐसा कर सकते हैं क्या, या इसको कर दो प्लस इसको कर दो माइनस, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यदि बॉन्डिंग बनाना है तो नहीं होगी, बनेगी, बताओ, प्लस और माइनस नहीं बन सकते क्या? वो बन सकते हैं? बोले हाँ ऐसा भी बन सकता है, कार्बन को कर दो प्लस, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में, लो ये हो गया। है पॉसिबिलिटीज नहीं है? देख के बताओ जरा, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। कार्बन एटम हैज, ठीक है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन दी लास्ट सेल, तो ये ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ या ना बताइएगा, होगा पॉसिबल नहीं होगा? जल्दी बताओ, हाँ या ना, हो जाएगा पॉसिबल? बोले यस, बिल्कुल सर। ठीक है, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया इनके बीच में जो है वो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, तो बोले सर इसका जो बॉन्ड होगा सीओ के बीच में वो होगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो बोले बस, तो यही जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछे जाएंगे बच्चों, उन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, उनके आपको एटॉमिक नंबर लिखना है। एटॉमिक नंबर लिख लोगे आप लोग ऐसे, और फॉर्मूला ये वाला है 2 8 18 और 32, उससे तोड़ लो, तोड़ के देख लो, यदि प्लस का सिंबल यदि बन रहा है, प्लस का सिंबल यदि बन रहा है तो समझ जाना कि क्या होने वाला है, या लेने देने में डिफरेंस हो जाए, लेने और देने में, जैसे कार्बन 6 है 2 और 4, ठीक है, ये क्या है 2 और 6, यहां पर देने, ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये कितने ले रहा है 4, ये 4 तो लेगा नहीं, स्वाभाविक बात है 4 ही 4 के क्या करना चाहेगा, देना चाहेगा, तो लेने और देने में डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन लेने में और इलेक्ट्रॉन देने में क्या होगा, डिफरेंस होगा, ये भी आपको समझना होगा। जैसे मैंने आपको सबसे सही एग्जांपल ये वाला बताया था, हाइड्रोजन वन और हाइड्रोजन वन, क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ये देंगे, तीनों मिला के 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, देखो लेने वाला ऑक्सीजन था साथ में, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, देने वाले 3 हो गए, मतलब इनमें आपको अंतर मिलेगा, इनमें आपको यदि अंतर मिला तो समझ जाना कि वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, अंतर जरूर मिलेगा आपको, ठीक है, तो वो आपको संकेत करेगा कि भैया ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए और बनना भी चाहिए आप लोगों को। तो आई होप सभी लोगों को ऐसे जो क्वेश्चन हैं ये बनेंगे ही बनेंगे, कोई बात नहीं है आप लोगों से। चलिए कुछ मैं आपको, ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो लिस्ट है वो बता देता हूं कि कौन कौन से एग्जांपल इसमें आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं और भी, ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को भी आप एक बार देख लीजिएगा ट्राई करके, जैसे यदि आप करना चाहें तो बिल्कुल ट्राई करके देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को मिल जाएगा स्टूडेंट्स HNO3, नाइट्रोजन का 7 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 1, इसका 7, ठीक है 7 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा। बनाना चाहो तो इसका भी बना के चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यदि आपको बनाना तो आप एल्यूमिनियम, ठीक है, टेट्रा क्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम का जो होता है वो कितना होता है 13, और क्लोरीन का जो होता है वो 17, यदि आप बना के देखना चाहें तो इसका भी बना सकते हैं, आपको इसका भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो ये आप ट्राई करके देखिएगा स्टूडेंट्स। तो फिर मिलेंगे, ठीक है, अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।